सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत की तफसीलात सामने आ गईं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में कहा कि 63A नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजिस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए हैं। ये सवालात क्या उठाए गए हैं, आगाह करेंगे। अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील अफजल, बताइएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो खत लिखा गया है उसमें क्या सवालात उठाए गए? जी बिल्कुल, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A के तहत मुकदमा सुनने वाले बेंच के जो खत लिखा गया था उसके मंदरजात सामने आ गए हैं और इन मंदरजात में कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच की 23 सितंबर की जजिस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत इस बेंच को तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने जवाब में सीनियर जज को खत तो लिखा, लेकिन खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया गया। अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। खत आर्टिकल 63A नजरसानी मामला चीफ जस्टिस काजी फायसा पहले कमेटी में अकलियत पर थे। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज को तब्दील करके इस बेंच की सरबराही खुद ले ली, लेकिन इसकी वजूहात सामने नहीं बताई गई। फिर यह भी कहा गया कि लार्जर बेंच में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को क्यों शामिल किया गया, इसके हवाले ये भी वजूहात नहीं बताई गई। जैसे खत में मजीद कहा गया है कि जस्टिस मियां मजहर आलम खेल को बेंच में शामिल करना आइन के आर्टिकल 182 की खिलाफ वर्जी है। 63A की नजरसानी समाअत के लिए तश्कील बेंच में मौजूदा हालात में शमूलियत से माजरत करता हूँ। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए और आर्टिकल 63A की नजरसानी केस में मेरे इस खत को हिस्सा बनाया जाए। जी अच्छा, ये बताइएगा अकील कि जस्टिस मुनीब की जानिब से ये जो खत उन्होंने लिखा, ये कहा गया है कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए इस केस के, तो चीफ जस्टिस के इस हवाले से क्या रिमार्क्स थे? इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तो खत लिखकर इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का मौका अपनाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायसा का कहना है कि ऐसा कोई नज़ीर नहीं है और इसलिए इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने आज सुबह इस मुकदमे के हवाले से जब जस्टिस मुनीब का खत का बताया तो उसके साथ ही ये ऑब्जर्वेशंस भी दी और इसके बाद ये भी कहा कि जस्टिस मुनीब को बेंच में शमूलियत के लिए जो है वो उनको कायल करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मानते तो कल नया बेंच तश्कील देने के बाद इस मुकदमे की कल दोबारा समाअत होगी। तो अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस काजी फायसा और बेंच के अरकान की जानिब से जो दरख्वास्त की थी उस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया है, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई। जी, और जस्टिस मुनीब के केस ना सुनने पर चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स रहे आज? देखें, चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कहा गया था कि बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है, उन्हें मुकदमे की समाअत के लिए आना चाहिए था। इस मुकदमे की समाअत के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो एतराज़ात किए गए हैं उनका एहतराम करता हूँ। हमेशा जज की जानिब से बेंच में शामिल होने के बाद जो है वो ऐसे एतराज़ात सामने लाए जाते हैं, लेकिन इस मुकदमे में जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक बेंच को एक खत लिखा गया है। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, अब उनकी बजाय 5 रुकनी की बजाय 4 रुकनी बेंच जो था वो समाअत के लिए आया, समाअत नहीं हो सकी और चीफ जस्टिस काजी फायसा की इन ऑब्जर्वेशन के बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर आज बेंच में शामिल नहीं हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अकील अफजल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।